हेलो। हाँ, अभी और कहीं नहीं आया। हाँ आए नहीं अभी आ रहे हैं। गुरु लगा रहा सही से। हाँ लगा रहा है सही से। ले पुरु से बात करो। ले पुरु आंटी से बात कर। लगा तो रहा है सही से, वही उस पे डिपेंड है बस। वो निशान सही हुए उसके स्टार वाले, मेथी लगा रहा है। हाँ निशान, हाँ मेथी लगा रहा तो थोड़े सही हो गए। हाँ ठीक हो जाएंगे। मेथी थोड़ा सा कौन है प्रेशर। कौन है कौन है विभू कौन है विभू कौन सी आंटी है? विभू आ जाओ। आ गए ना सब लोग। कौन सी आंटी है? आ गए। ऐसे बता बता कौन कौन सी आंटी है? भाग गया। ये रिकॉर्डिंग से कह रहा है क्या? ये रिकॉर्डिंग कह रहा है। Super singer started. स्टार्ट करें, चल लेके जा। मेरी आवाज में करिए म्यूट। इसमें ये जो ये वाला पॉइंट है ना नेहा, नेहा हाँ पता नहीं आवाज नहीं आ रही है क्या? नेहा मेरी आवाज आ रही? अभी तो आ रही है, आपको आ रही है मेरी? हाँ तुम्हारी अब आई। ये वाला जो पॉइंट है इसी लाइन में है या मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग है? ये वाला पॉइंट कहाँ लगेगा? ये वाला अलग है या इसी इसी उसमें ही है, या मुझे लग रहा है ऐसे जैसे इसी के इसी यही वाला है पॉइंट, इसके साथ में ही जो था ना नीचे वाला। हाँ हाँ मतलब लाइन में ही है ना सारे? सही है, हाँ नहीं लाइन में ही है नहीं ये। हो सकता फोटो में मुझे दिख रहा हो ना अलग ये वाला। नहीं लाइन से हल्का सा राइट साइड में है भाभी। हाँ हाँ थोड़ा सा हटके है थोड़ा सा हाँ, क्योंकि हड्डी वहां पे वो हो जाती तो है ना। एक लाइन में ही आएंगे क्या? हाँ एक ही लाइन में आएंगे क्या? नहीं तुम जब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ना इससे थोड़ा सा नीचे उतरोगी, रुको मैं पिक्चर दिखाती ये मैंने भी भेजा था भाभी को दे। हूँ। हाँ देख तो लिए मैंने, बस यही वाला पे थोड़ा सा डाउट है। अच्छा वही ये वाले प्रॉब्लम सबके गलत है क्या? फीवर किसको आया था पढ़ना? अरे तनीष को आया था भाभी कल। है क्या? हाँ हाँ तनीष को अचानक सा हो गया फीवर ऐसे ही, फिर मैंने वो लगाया 3 स्टार तो थे ही मेरे पास हाँ हाँ उसमें और क्या है कलर ना भी कि लगाया। चना मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो ना फिर वो तो थे नहीं स्टार, वो ना 5 और स्टार वैसे लगते हैं। हाँ वो बताया था ना। हाँ नहीं 5 तो 3 पे लगा 3 थे मेरे पास तो 3 तो लगा दिए थे, दो थंब पे लगाया और एक ऐसे ही लगा दिया इंडेक्स वाले पे। हाँ 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 ब्लैक कलर भी ठंड तो इतनी नहीं हो रही थी इसलिए ब्लैक कलर लास्ट जॉइंट पे लगाना था ना थंब पे। हाँ हाँ सही था। हाँ फीवर आया हाँ था तो ये नीचे? तीनों लगाया। नहीं नहीं फीवर तो नहीं आया था। अच्छा हाँ वैसे अभी जनरल ठीक आ है। गया होगा थोड़ा। हाँ, नहीं कई बार इसको हो जाती है ऐसे, कई वजह से अचानक सा होता है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा तो ये बोन देख के लगाया होगा ना, इसके नीचे उतरोगे जब ये वाला पॉइंट है। हाँ इसी में ही तो यानी इसी ये में तो जो है कह ना ये वाला इसके नीचे सीधे में बस ये गड्ढे में ही मिलेगा, मतलब गड्ढे से जरा सा साइड सीधे में। अच्छा गड्ढा सा आएगा ना बीच में, इन दोनों हड्डियों के बीच में गड्ढा सा है, उसके नीचे आएगा। लगाया सही होगा तुमने, वो फोटो में मुझे लग रहा था। नहीं मैं मेरा कैसा था? मैंने जो भेजा था हाँ ठीक है। मैंने वो मैंने बिल्कुल सीधा नहीं लगाया था। लगाए थे ना सर्वाइकल के लिए, अरे तो इनमें धीरे गाइड बोलो ढूंढ के यार। तभी पॉइंट लगाया था मैंने। एक एक करके बोलो हैं? ना, किसी की आवाज समझ में नहीं यानी आई। JD2 JD3 लगाए थे ना मैंने,
तो इनमें पॉइंट दर्द ढूंढ के तभी पॉइंट लगाया था, दर्द बहुत था इनमें JD2 और 3 में। JD1 में ना, नहीं, JD2 और में और JD3 3 में होगा सर्वाइकल के लिए। हाँ upper हाँ, JD2 और 3 में Cervical। बहुत दर्द था। दर्द था। हाँ, सर्वाइकल बस इसी में वही दर्द लगा, ढूंढ के तभी लगाया था मैंने पॉइंट। स्टार लगाए होंगे ना, स्टार लगाए थे शायद भेजा था। हाँ, स्टार लगाया था, दर्द ढूंढ के ही लगाया था पॉइंट। अच्छा और ठीक है, यानी कि अब चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। उसमें कोई किसी को डाउट तो नहीं है लास्ट उसमें? अभी तो भाभी सेल्फ स्टडी का इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा। अभी ना, हाँ कुछ पढ़ा भी नहीं डाउट होगा तो बाद में हाँ अभी पूछ पाएंगे। ठीक है। अभी तो मोटा मोटा ही पढ़ पाए हैं, डीपली पढ़ भी नहीं पाए हैं। एक आध पढ़ी है कोई? काम भी तो इतना ज्यादा है, हाँ, डीपली तो नहीं पढ़ा है, काम ही काम है। काम भी है, एक तो नहीं पढ़ पा मेरा रहे तो हैं, मोबाइल वो भी थोड़ा बिजी मोटा होता है। मोटा ही पढ़ा। अच्छा ये मोटा ही देखा, लेकिन वो पॉइंट का ही बस चेक करके लगाया था। हाँ, तो बस वही सही एक्चुअली है भाभी। मेन चीज वही है। जब उसको लगा लोगे ना तो अपने आप थोड़ा याद रहेंगे। बहुत टफ तो है नहीं, क्योंकि मेन बाकी थ्योरी तो चलो बाद में पढ़ते रहना, और जब भी पॉइंट लगाओगे तो इसमें देख के लगाओगे ना, देख के आज इसमें लगाओगे। रिकॉर्डिंग चालू की हुई है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही, अभी करी है, हर बार तो भूल जाती हूँ। दीप्ति नहीं आई है हाँ क्या? वही ना, मैं आज ही देख रही हूँ। दीप्ति नहीं आई है क्या? नहीं, लग तो नहीं रहा है, वो ऑनलाइन तो नहीं दिख रही है। ये मैं कौन कॉल है? करके हूँ देखती हूँ। सिमरा हूँ। हाँ है, फोटो नहीं कर आ रहा उसका, है रियलमी वाला है ना। चलो अब ये वाला देखते हैं। इसमें है फोटो, ये आ रहा है, स्क्रीन आ रही है? हाँ 9 ना। हाँ 9th वाला। इसमें क्या है, टोटल 5 वो है पॉइंट्स इस मेरिडियन में। इसका फोटो देख लो, ये है, ये हमारी थर्ड टो में आएगा। थर्ड टो में ये टोटल 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 खाली। और ये मेनली इसमें भी वही 51 है, CMP है। इसमें CMP 2 है, तो हाँ 2 CMP है इसमें। और उसके बाद 52, यानी कि पहला टोटल मिला के 5 हैं, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं या दोनों लगा सकते हैं CMP में, ठीक है। इसका लोकेशन पहले में एक ही है, दूसरा नीचे आएंगे उससे नेल से उतरेंगे, अब लास्ट में है एक, फिर एक जो और नीचे जाएंगे तो उसमें 2 है, और फिर एक ये है। अब इसको जो है, ये उंगली के बाहर है ना, हाँ लास्ट। हाँ वो भी देख लेंगे, पहले पढ़ लें इसके बारे में। तो ये मेरिडियन क्या है, हमारी पैर के थर्ड टो के नाखून के पास में स्टार्ट होती है ना, और ये दोनों साइड होगी। ये मेरिडियन दोनों तरफ बायलैटरल होती है। टोटल 5 पॉइंट्स हैं इसमें। मेरिडियन को, इस मेरिडियन से क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं हम, जैसे कोई फिब्रोसिस हो जाती, कहीं पे कड़ापन आ गया है ना, किसी स्किन में, किसी स्किन में कड़ापन कहीं आ जाता है, किसी भी स्किन पर, चाहे वो बॉडी में कोहनी में हो या कालापन या कालापन? नहीं, कड़ापन, ठोस हो जाती है ना स्किन, जैसे गांठ जैसी कालापन, होती है, हल्का गांठ जैसी। ओके। हाँ वो चीज, तो उसके लिए ट्रीटमेंट हमारा इसी मेरिडियन पे हो। मतलब कोई गांठ जैसी समझ लो, लग नहीं रही है गांठ, लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे स्किन रफ नहीं हो जाती है एकदम कड़ी सी, कहीं कहीं पे, जैसे स्किन रफ होना। किसी किसी की एल्बो में हो जाती है, किसी किसी के पैर के एंकल में हो जाती है, ये सब चीज में, या कहीं भी स्किन में कभी भी हो सकती है किसी भी चीज के लिए। अब इसके लिए है, या बहुत ज्यादा सिकुड़न आ गई है कहीं, बहुत ज्यादा सिलवट ऐसी पड़ गई है, उसमें रिंकल्स जैसी पड़ गई है, उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट हम इसी मेरिडियन पे करेंगे। या कोई गांठें हैं कहीं पे भी, नॉन मैलिग्नेंट का मतलब हो गया नॉन कैंसरस गांठें, नॉन मैलिग्नेंट मतलब, हाँ काट दिया मैंने। नॉन मैलिग्नेंट गांठें का नॉन मैलिग्नेंट मतलब जो नॉन कैंसरस गांठें होती हैं, कहीं भी हो सकती हैं, वो पेट में भी हो सकती हैं, गर्दन में भी हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। अभी अभी मेरा स्क्रीन चली गई थी, कुछ भी नहीं सुना मैंने। कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या है कि
देखो स्किन कहीं कड़ी हो रही है उसके लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे, कहीं भी हार्ड हो रही है, रफ हो रही है, ठीक है। या दूसरी क्या कहते हैं, कहीं भी अगर बेनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं या गांठें बोलते हैं, जो क्या होती है नॉन मैलिग्नेंट होती है, यानी कैंसरस नहीं होती है वो गांठें, ओनली गांठें होती है बस। उन सब का ट्रीटमेंट, नॉर्मल गांठें हाथ में पड़ जाती है किसी के थाइस में पड़ जाएंगी, ये सब गांठों का ट्रीटमेंट हमारा इसमें होगा। जैसे नहीं समझ में आ रहा है ना किस चीज की गांठें, चाहे फैट की हो किसी भी चीज की हो, नॉन मैलिग्नेंट गांठें, उनका ट्रीटमेंट हम इसी मेरिडियन पे करेंगे। अब अंदर में ऑर्गन में भी अगर कोई गांठें हैं तब भी हम चेक कर सकते हैं इस मेरिडियन से, कि ऐसा तो नहीं कि अंदर में कड़ापन आ रहा है गांठों में, ऑर्गन्स में अंदर में, तो उसका ट्रीटमेंट। नाक में अर्बुद होना या अंकुर होना, नाक में मांस बढ़ जाता है ना, नाक का जो पैसेज है यानी कि नाक जहाँ से हम सांस लेते हैं उसके अंदर में मांस बढ़ जाता है, या कुछ ऐसा जैसे हम लेटते हैं ना तो वो बंद हो जाती है नाक, उठते हैं तो हट जाता है, यानी कि मांस का एक वो छोटा सा वो टाइप का अर्बुद समझ लो, छोटा सा जैसे मांस का टुकड़ा जैसे, उसको बोलते हैं अर्बुद, नाक का अर्बुद। तो वो नाक के उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसी मेरिडियन का यूज करेंगे। अब इसमें क्या है कि क्या क्या हो जाता है इसमें डिजनरेशन होता है बॉडी, इसमें ये आता है जैसे एनी डिजनरेशन इन कनेक्टिव टिश्यू pertaining to interspace of a tissue can be treated by this method। किसी भी कोई भी जो टिश्यू है उनके में डिजनरेशन अगर हो रहा है, ठीक है। अब डिजनरेशन कोई भी किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे जॉइंट्स का डिजनरेशन हो या हमारे किसी ऑर्गन का डिजनरेशन हो रहा है। डिजनरेशन मतलब उसकी एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, प्रॉपर उसमें सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? दूसरी स्क्रीन आई है? नहीं अभी तो नहीं आई है। नहीं आ गई? आ गई? नहीं आ गई। ठीक है। इस मेरिडियन में दो कंट्रोल पॉइंट है, दो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, जिसमें एक सारे शरीर के फेब्रॉइड्स का नियंत्रक है, जो दूसरे सारे शरीर के म्यूकस मेम्ब्रेन का फेब्रॉइड्स। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो गई, जो नाक का हिस्सा बताया था ना मैंने, जहाँ म्यूकस रहता है हल्का, उस सब का ट्रीटमेंट के लिए दूसरा वाला सीएमपी है। यानी शरीर में आई गांठों के उपचार के लिए ये दोनों श्रेष्ठ बिंदु हैं। कोई भी शरीर में कोई भी गांठें हैं जो हमें फील हो रही हैं स्किन में, ठीक है, उन सब चीज के लिए ट्रीटमेंट के लिए हमें ये दोनों सीएमपी लगाने पड़ेंगे। अब फेब्रॉइड डिजनरेशन ये क्या चीज होती है, फेब्रॉइड्स किसको बोलते हैं? फेब्रॉइड्स क्या होता है, या फेब्रोमा, दो नाम होते हैं इसके, फेब्रॉइड्स और फेब्रोमा। फेब्रॉइड्स मतलब अति वृद्धि हो जाती है किसी भी ऊतक की, टिश्यू की अति वृद्धि, मतलब उसमें ओवर ग्रोथ हो जाना किसी चीज में, तो उसको हम बोलते हैं ये फेब्रॉइड्स हो गया। यहाँ पर इसमें पॉइंट देख लेंगे। FD1 किस किस का ट्रीटमेंट होगा? FD1 से आगे 51 से ट्रीटमेंट होगा हमारा पेट में गांठें, ठीक है। पेट में कोई भी गांठें हैं या कड़ापन आ रहा है, हम जब उसको पेट को सहलाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे गांठें नहीं लग रही है लेकिन कड़ा सा लग रहा है कहीं पे, कोई चीज गांठें भी हो सकती हैं, वो वहां से पेट कड़ा होना भी हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? 51 पे करेंगे उसका ट्रीटमेंट। यूरोजेनिटल ऑर्गन कुछ कह रहा है कोई? ट्रीटमेंट अब जैसे एक है हमारा जिसमें क्या क्या चीज इंक्लूड रहेगा 50 में, एक्सटर्नल यूरोजेनिटल ऑर्गन, बाहरी मूत्रांग एवं जननांग। बाहरी पोर्शन में कोई अगर गांठ हो रही है हमें छूने से पता चल रहा है, ठीक है, कोई भी यूरोजेनिटल पार्ट हो सकता है उसमें, या तो बाहरी यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, आगे का पार्ट मूत्रांग या फिर जननांग, मेल फीमेल कोई भी, वहां अगर लग रहा है छूने से गांठ है कोई भी है, तब उसका ट्रीटमेंट 5D पे होगा हमारा।
पैर की शिराएं, लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि पैरों में जो वेन्स निकल आती है, किसी किसी की वेरिकोज वेन जैसे बोलते हैं उसको, नसें दिखने लगती है किसी किसी नीले नीली, तो उन सब का ट्रीटमेंट भी 5D पे करेंगे हम, D1 पे। फिर लीवर में गांठें अगर हो रही हैं, लीवर के गांठों का भी ट्रीटमेंट 5D पे होगा। वही है, लोअर पार्ट है ना, तो लोअर पार्ट में तो सारा चीज आ जाएगी पूरी, उसमें लीवर भी इंक्लूड है, पैर भी इंक्लूड हो गए, और सारा यूरोजेनाइटल, जेनाइटल, यूरिनरी ब्लैडर, इस सब का ट्रीटमेंट इसी पे होगा, ये सब चीजें हैं। फिर हमारा पैनक्रियास, यानी जब इस पॉइंट पे दबाओगे तब कहीं अगर ये सब प्रॉब्लम है तो हल्का फुल्का दर्द, क्या तेज दर्द मिलेगा बल्कि। यूरिनरी ब्लैडर का क्या है कि बहुत ज्यादा वो हो गया है, अगर सिकुड़न हो गई है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिथ्रा में, जहां से हम मूत्र पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं जहां से, उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। जो हमारे पाइप जो लेके आता है यूरिन को, उसको यूरिथ्रा बोलते हैं। अगर उसमें सिकुड़न आ गई है, ठीक है, यूरिन ढंग से पास नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इतना ज्यादा सिकुड़ गया है कि उसमें पास होने की जगह नहीं बची, तब हम उसका ट्रीटमेंट D1 पे करेंगे, 5D1 पर, ठीक है। अगर जैसे मानो हो सकता है इसमें क्या कहते हैं स्टोन भी फंस जाती है, तब भी उसका वो चीज अलग हो गई, अगर स्टोन फंस गई है यूरिथ्रा में। लेकिन उसका पूरा मार्ग ही अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर गया है या सिकुड़ गया है, तब हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा, यानी मूत्र मार्ग की बहुत ज्यादा सिकुड़न हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट भी हम JD1 पे करेंगे। अब इंटेस्टाइन में पॉलिप्स बन जाते हैं, इंटेस्टाइन मतलब हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत, ठीक है, उसकी दीवालों पे पॉलिप्स बन जाते हैं। अब वो फिर दिक्कत करते हैं, आजकल ये केस ज्यादा हो रहा है पॉलिप्स वाला। पॉलिप्स मतलब सॉफ्ट ट्यूमर, हार्ड ट्यूमर नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट ट्यूमर होते हैं, और वो मांस के ही बन जाते हैं पॉलिप्स। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है ना, बलून जैसे बन जाते हैं पॉलीसिस्टिक उसमें ओवरी में, PCOD जो होता है, तो उस सब का ट्रीटमेंट भी हम इसी पे करेंगे। अभी आएगा इसका पॉइंट, अभी चलो देख लेंगे। पेशाब के मार्ग में कोई पॉलिप्स बन जाना, सिस्ट ऑफ ओवरी की थैली में सिस्ट बनना, किडनी में सिस्ट बन जाना, लीवर में सिस्ट बन जाना, या हमारा फाइब्रोसिस यानी कि वेन्स में गांठें बन जाना, इन सब का ट्रीटमेंट D1 पे होगा, 5D1। यानी कि लोअर पोर्शन में अगर कोई भी दिक्कत है, कमर से लेके नीचे तक, फुट तक, तब आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? 5D1 पर जाना चाहिए। अब है हमारा CMP को हम किसी भी उसमें इसके साथ भी जोड़ेंगे, सबके साथ जोड़ देंगे, 5D1 के साथ भी। 5D1 भी मेन पॉइंट है इसका, इसमें कहीं भी गांठ है, कोई भी गांठ हो शरीर में, कहीं भी गांठ हो, इस बिंदु पर उपचार अवश्य करें, ठीक है। रसौली मतलब कहीं भी गांठ है, हार्ड वाली जो गांठें होती हैं उनको बोलते हैं रसौली। अब वो ज्यादातर यूट्रस में ज्यादा होते हैं, पहले वर्ड चलता था ये रसौली हो गई है ना, पेट में, मतलब यूट्रस में रसौली हो गई, ये चीज है। अथवा मतलब दो चीजें बोलते हैं, अर्बुद बोलते हैं, या फेवराइट्स बोलते हैं, या रसौली बोलते हैं। हिंदी में उसको ज्यादातर कॉमन वर्ड है रसौली, तो फेवराइट्स तो कम लोग ही जानते हैं, मतलब मेडिकल टर्म है, तो वो सारा गांठें ही है, मतलब सारी चीजें, ठीक। तो इन सब का ट्रीटमेंट हमारा 5D1B पे चलेगा। एक अभी ये क्वेश्चन था, अगर ये यूट्रस में फाइब्रॉइड्स या रसौली है, हाँ। तो ये हम जो ट्रीटमेंट करेंगे ये मेल्ट मतलब खत्म हो जाएगी या निकल जाएगी, क्या होगा इससे? नहीं, वो तो निकलेगी तो नहीं, क्योंकि स्किन से ही होती है ना, वो तो बैठ जाएगी, गल जाएगी। गल तो जाएगी ना, मतलब मेरा क्वेश्चन ये क्या है कि निकलने वाली जो कंडीशन होती है वो होती है स्टोन्स में, क्योंकि वो तो कट के निकले, मतलब टुकड़ों में तो वही रहती है, ये बाहर का पार्ट है, जो क्या कहते हैं पथरी या ये सब चीजें होती है ना, जो हम लोग खाते हैं सबसे ज्यादा। लेकिन गांठें क्या होती है, वहीं के जो मसल्स होती है ना, या मांस के टिश्यूज होते हैं, वो ओवर ग्रोथ करती हैं, तो ये गांठें गलेंगी, फिर धीरे धीरे उसी में ही मिक्स होंगी गांठें,
हाँ निकलेंगी नहीं, क्योंकि निकलने का तो इसमें कोई वो नहीं है। ब्लड के थ्रू धीरे धीरे करके ये गांठें गलने लगेंगी, धीरे धीरे छोटी हो जाएंगी। अच्छा हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट हम किस पे करेंगे? 51 पे। फिर ठीक है है। हमारा सी। $51 CV CMP है। CMP किस किस चीज के लिए है? ये हमारा सॉफ्ट टिश्यू के लिए है। अगर कोई सॉफ्ट चीज है, जैसे नाक में पॉलिप्स, यूट्रस और एनस के पार्ट में भी मांस का वो बन जाता है, छोटा सा मांसांकुर। मांसांकुर मतलब मांस का कोई छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा होता है। वो नाक में ज्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि लेटने पर क्या होता है ना, नाक बंद हो जाती है, उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। यूट्रस में भी हो सकता है वो, और एनस में भी हो सकता है। और मतलब ये सब समझ लो कि ये 51C पर CMP ये वाला काम करेगा इसमें, म्यूकस मेम्ब्रेन वाले, यानी कि सॉफ्ट जो गांठें बनती है, सॉफ्ट वाली पॉलिप्स। अब ये छोटी आंत, बड़ी आंत, यूट्रस, कहीं भी कोई भी घाव भी हो या गांठ हो या अंकुर हो, इस बिंदु पर उपचार करेंगे इन सब का ट्रीटमेंट। यानी मुंह में भी हो सकता है, मुंह में भी गांठें हो जाती हैं, दांत के पास गांठें हो जाती है लोगों के, साइड में गांठ हो जाती है गालों के पास। तो उन सब का ट्रीटमेंट हमारा 51C पे होगा। ये तुम लोगों को टफ लग रहा है क्या? ऐसा कुछ है नहीं वैसे। नहीं, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, याद नहीं, करना हाँ, पड़ेगा। पढ़ने कुछ नहीं, अब पॉइंट्स बस लगाने हैं, और कोई ऐसा कोई टफ नहीं है। बस ये है कि लगाओगे, जब लगाओगे तब याद होंगे धीरे धीरे करके। तो अपने मतलब वाले हैं वो लगाओ, तो वैसे याद हो जाएंगे। फिर ये 52 अपर पोर्शन के लिए है। अपर पोर्शन में क्या क्या चीजें आ गई हमारी? चेस्ट में गांठें, ठीक है, चेस्ट मतलब मेमोरी, ब्रेस्ट की गांठें, लेडीज में ब्रेस्ट की गांठें कोई भी हो, या चेस्ट में या नेक की कोई गांठें हैं, छाती, गर्दन और स्तनों के कोई भी गांठों का ट्रीटमेंट 52 पे करेंगे। अब इसी में ही हमारा क्या क्या आएगा? इसी में हमारा इसोफेगस यानी अन्न नली। अब हमारा जैसे हमने खाना खाया, अन्न नली क्या होती है? खाना खाया और खाना खाने के बाद हमारे फूड पाइप जो होता है ना, उसको बोलते हैं अन्न नली, फूड पाइप होता है। अब फूड पाइप में क्या होता है कि जब खाना यहाँ से नीचे जाता है, तो किसी किसी का खाना बैक फ्लो होता है, ऊपर को आता है, खाना नीचे जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहां पे क्या हो गया है, इसोफेगस यानी अन्न नली का संकुचन हो गया है। या तो वहां कई गांठें हैं, या किसी और वजह से हो रहा है। तो उन सब का ट्रीटमेंट भी हमारा 52 पे होगा, अगर अन्न नली का संकुचन है। ये बहुत प्रॉब्लम आजकल देखने को आ रही है कि खाना जो है बैक फ्लो होता है या वॉमिटिंग होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग इसकी वॉमिटिंग से होती है, कि खाना गया और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, खाना अंदर जा नहीं पाता है। और जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो बिल्कुल ही नहीं जा पाता है। फिर तो वो खाना जाने की कोशिश करेगा, ऊपर बैक वापस फिर से खाना मुंह में आ जाता है। उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसोफेगस या अन्न नली का संकुचन। अब हार्ट वॉल्स होते हैं, हार्ट वॉल्स में भी सिकुड़न आ जाती है। जो हार्ट के कपाट होते हैं ना, वॉल्स जिसको बोलते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अब इसमें वॉल्स भी लगे होते हैं, उसमें उस सब का संकुचन के लिए भी हम 52 पे करेंगे। कोई ब्रेस्ट की कोई गांठ है, अभी स्क्रीन नहीं आ रही मेरे में, और किसी के में नहीं आ रही है। अब मेरे बराबर डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा है। आ रही है। हमारा तुम ऐसी जगह बैठो जहाँ सिग्नल आ रहे हैं। मैं ड्राइंग रूम में ही बैठी हूँ, वहीं पे सिग्नल अच्छे आते हैं। 4G आ रहा है, 3G आ रहा है? यहाँ तो 4G ही रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों अपने हाँ, आप गायब हो जाता है बार-बार। अभी तुमने सुना या नहीं? हाँ सुन लिया, बस दिखाई नहीं दिया, सुन लिया बस मैंने। ठीक है, एक बार देख लो। इसोफेगस का अन्न नली का संकुचन है, ठीक है। हार्ट के वॉल्स का संकुचन अगर हो जाता है, सिस्ट ऑफ ब्रेस्ट का, यानी ब्रेस्ट का हम लोगों का ज्यादातर यही है, सिस्ट बनना ब्रेस्ट के उसमें,
तो उस सब का ट्रीटमेंट हम 52 पे करेंगे। थायराइड में बन जाती है सिस्ट, थायराइड ग्लैंड, जब थायराइड ज्यादा बिगड़ गया ना तो थायराइड की उसमें भी सिस्ट बन जाती है ग्लैंड में, थायराइड जो ग्लैंड होती है, उन सब का ट्रीटमेंट हम 52 पे करेंगे। इन सब का यानी कि अपर पोर्शन। ये भाभी आपने जो हार्ट वाला बताया है, तो हार्ट में कैसे ये मतलब इसके सिम्टम कैसे शो होंगे? सांस लेने में दिक्कत, अच्छा। जब कोई चीज सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा, हार्ट से हमारा कनेक्शन नहीं रहेगा, ब्लड का, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन सब का कनेक्शन वो होने से सिम्टम है ना। लेकिन सांस फूलेगी चलने पर, सीढ़ी चढ़ने पर। अच्छा। जब हम सीढ़ी चढ़ेंगे, हाँ सीढ़ी चढ़ेंगे होगा तब सांस फूलेगी, तो उस सब का ट्रीटमेंट हमारा इसी पर होगा। फिफ्टी 51 भी हो गया। अब हम जाएंगे 52, एक मिनट, 1 भी तो हमने 1C भी हो गया था। D3 53 स्क्रीन आ गई। D3 आ गया। आगे मेरे में नहीं आया। हाँ आ गया, अब आ गया। ठीक है, D3 है। अब D3 पता ही है, सर के यानी हेड की प्रॉब्लम के लिए होता है D3। D3 में किस किस का करेंगे? सर के इस पोर्शन में गांठें हैं कहीं, हाँ मुंह में गांठें हैं कहीं पे भी, ईयर में, मिडिल ईयर में, थ्रॉट में, इन सब का ट्रीटमेंट, मुंह, नाक, बीच के कान में, गले आदि की किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई भी गांठ है अगर, तब हम D3 का ट्रीटमेंट करेंगे। चेहरे की तथा खोपड़ियों की हड्डियां, उन सब में अगर कहीं गांठें दिख रही हैं आपको छूने में कुछ गांठें हैं, यहाँ सर में कोई गांठ लग रही है, तो लग रहा है गांठ है, तो उन सब का ट्रीटमेंट भी हम इसी D3 पे करेंगे। अच्छा, जब यहाँ जो ये रहते हैं ना हमारे जॉ रहते हैं, तो जॉ में क्या होता है कि कभी कभी इन्फेक्शन होने से किसी उनसे गांठ जैसी बन जाती है, तो जब गांठ होती है तो वो धीरे धीरे करके ठीक नहीं होती, बढ़ती जाती है, तो मुंह में एक जगह होगी फिर दूसरी जगह हो जाएगी, तो उनका ट्रीटमेंट भी हम D3 पे करेंगे। मुंह के यानी कि जो हमारा ये गम्स जो रहते हैं उनमें गांठें हो जाती हैं, दांत के पास, दांत की जड़ों के पास में गांठें हो जाती हैं, उनका ट्रीटमेंट हम D3 इस पे करेंगे, D3 पे। फिर है नाक का ट्रीटमेंट, नाक में पॉलिप्स है, उन सब का ट्रीटमेंट, नेजल पॉलिप्स, मुंह में, कान में भी हो जाता है मासन कोई पॉलिप्स, तो कान में यानी कि यहाँ से लेके पूरा ट्रीटमेंट हम सर तक का ट्रीटमेंट D3 पे करेंगे सारा, D3। अब एक बार ये लोकेशन इसका देखो, अरे हिलता बहुत है। आ गई? ठीक है, तो पहला पॉइंट का ट्रीटमेंट यानी लोअर पार्ट का ट्रीटमेंट 51 पे होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, इससे नीचे है हड्डी पे, जब हम हड्डी से नीचे उतरेंगे ना, इस वाली हड्डी से, सेकंड वाला जो पोर है यानी कि नेल्स के नीचे वाला, उसमें लास्ट में पॉइंट आएगा ये 51B, उससे जस्ट नीचे आएगा हमारा 51C। CMP है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए यानी सॉफ्ट जो ये गांठें हो जाती है उनके लिए है, और ये हार्ड गांठों के लिए है, यानी कि यूट्रस या इन सब का ट्रीटमेंट जो है वो इस वाले CMP से करेंगे, प्लस किससे करेंगे? 51, ये दोनों लगाएंगे, ये वाले यूट्रस की गांठों के लिए। बैक में भाभी जो बैक साइड में जो गांठ होंगी उसका ट्रीटमेंट 52 में करेंगे ना? नहीं, 1 पे ही करेंगे। अपर में है, पूरी पीठ में है,
समझ रही हो? अगर बैक में, लोअर बैक में है तब तो हम 51 पे करेंगे, और अगर पूरी उसमें है या अपर पोर्शन में 52 पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें पेन मिलेगा अगर बैक में गांठें होंगी तो। हाँ, ये क्योंकि ये नॉन बेनाइन, ये इन पे भी पेन मिल सकता है, सीएमपी पे भी पेन मिल सकता है, क्योंकि सीएमपी क्या है, कंट्रोलर है ना पूरी उसका। तो इस वाले उस पे क्योंकि हार्ड है, हार्ड गांठें है ना पीठ में, सॉफ्ट तो है नहीं। किसी किसी की सॉफ्ट है, और मैंने देखा है कि एक पेशेंट आते थे मेरे पास, जेंट्स थे, उनके यहाँ पे इतनी गांठें थी ऐसे गोल गोल, और बहुत सॉफ्ट थी, यहाँ पूरे उसमें गांठें गांठें गोल 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 गोल, और हार्ड नहीं थी। हाँ, बहुत सॉफ्ट गांठें थी, अजीब सी थी, मतलब अजीब सी नहीं होती, देखने से ही एकदम अजीब सा लगेगा क्या गांठें गांठें, और बड़ी बड़ी गांठें थी, छोटी नहीं थी। सॉफ्ट गांठों के लिए कौन सा यूज करेंगे भाभी? FBDIC? किसके लिए? सॉफ्ट गांठे के लिए कौन सा कंट्रोलर यूज करेंगे? दूसरा वाला 1C CMP, ये। अच्छा अच्छा, ठीक है। 1C, ये वाला सॉफ्ट गांठों के लिए। अरे वो तो देखो, छुएंगे हम तो पता चल जाएगा हमको कौन सी सॉफ्ट है कौन सी हार्ड है। गांठें तो छूने से ही पता चल जाती है ना। यानी कि जो हम देख रहे हैं उनके लिए अंदर के ऑर्गन में क्या है वो तो देखो टेस्ट से ही पता चलेगा। तो फिर जब सिम्टम आएंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि क्यों दिक्कत हो रही है ना। लेकिन अगर बाहरी कोई चीज है, अब जैसे नाक में है, अंदर बाहर की तरफ दिख रहा है अगर, तो हमें पता चल जाएगा सॉफ्ट है, तो अंदर में सॉफ्ट ही होगा। नाक में, मुंह में भी हम देख सकते हैं, कान में भी देख सकते हैं अगर बाहर की तरफ है। तो इन सब का ट्रीटमेंट 1C CMP पे होगा और एरिया वाइज हो जाएगा। यानी कि अगर मुंह में है या नाक में है तो D3 होगा, और 1C, इन दोनों को मिला के जब हम लगा देंगे तो धीरे धीरे करके मुंह की गांठ उसी में ही मिल जाएगी। गाल पे हो जाती है, गाल के अंदर पोर्शन पे गांठ सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट गांठ की टाइप मुंह में। जैसे कट गया, किसी किसी का गाल कई बार कट जाता है, और कटने से क्या होता है, जख्म बन जाता है वहां पे, और जख्म बनने से ठीक नहीं होता, तो वहाँ परमानेंट गांठी बन जाती है। फिर वो बड़ा मुश्किल से ठीक होती है वो चीज। तो उन सब का ट्रीटमेंट हम D3 और 1C CMP पे करेंगे, फेस में अगर फेस में दिक्कत हो रही है। ठीक है, बाकी लोकेशन समझ में आ रही है? इसको लगा के भेजना तब पता चलेगा। दीप्ति लगा के भेजना, इन लोगों ने तो भेज दिया सबने, ये वाला लगा के भेजना। अब इसमें कुछ पूछना है? अभी तो क्लियर है, अब आगे करने पता चलेगा। पढ़ोगे ना, पढ़ोगे जब समझ तब वो उसका वो निकलेगा कि कहाँ। नहीं, मेन दर्द मिलना चाहिए ना भाभी? हाँ, पेन मिलना चाहिए, इसमें पेन तो मिलेगा ही है। जब हम देखेंगे ना तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका पेन मिलेगा ही मिलेगा। JD1 के सारे पॉइंट क्लियर हैं सबको? ये तो तुम लोगों ने लगा के भेजे। JD1, FAT-D1, अब ये कौन कौन से हो गए, रुको देखो। अब इनके क्वेश्चन मैं भेजूंगी, वो जरा उसको कर लेना। इसके क्वेश्चन है किसमें कहाँ का हो रहा है। अच्छा, एक आई ऑर्बिट हम पढ़ लेते हैं। आई ऑर्बिट मैंने बताया ना, चारों तरफ दबाने के लिए। क्यों दबाने के लिए बताया, उसका फोटो भी भेजती हूँ, क्योंकि आंखों पे भी पॉइंट है हमारे। आंख का पॉइंट आया? नहीं, हाँ आ गया। आगे आंख का हम्म। आगे
ठीक है, तो आंख में देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैं आंख को नहीं आ रहा। आ रहा है पॉइंट, आंख तो आ आ गई। गया, आ गया। आ गया। हम्म। तुम्हारा अब सिग्नल का दिक्कत हो रहा। आई। रुक जाओ 2 मिनट, आवाज आ रही लेकिन है। हाँ आवाज तो आ रही है। मैं एक मिनट नेट चेंज करती हूँ अपना। नहीं जा रहा है, कोई स्क्रीन में आ गया अपना। भाभी आ गया है, आ गया, अब आ गया। तो देखो इसमें क्या है कि आंखों के चारों तरफ पॉइंट है हमारे, ये सारे पॉइंट आंखों के चारों, इसीलिए मैं आंखों की एक्सरसाइज बताती हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट हमारी आंखों में प्रेजेंट है ये सारे। अब आंखों की इसमें सब चीजें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना, लेकिन तुमको बस प्रेशर क्यों दो ना, जैसे आंख से पानी आ रहा है, टीयर डक्ट के लिए है ये। 14 नंबर दिख रहा है, आइस 14 नंबर, तो ये हमारा टीयर डक्ट के लिए है। ठीक है, अगर आंसू ये जैसे पानी बिल्कुल बंद हो रहा, ड्राई हो रही है, ये टीयर डक्ट ना बंद हो जाती है, यहाँ पे है उसका अंदर का पॉइंट। तो टीयर डक्ट बंद भी हो जाती है या बहुत पानी निकलता है आंखों से चाहे एलर्जी की वजह से हो, किसी वजह से हो, तब हम यहाँ दबाएंगे इस पॉइंट पे नीचे, ये जो 14 नंबर का लोकेशन समझ में आ रहा है? आंख के अंदर, आंख के पास अंदर, नीचे हड्डी पे। हाँ हाँ हड्डी पे रहेगा ये सारे पॉइंट। ये आईब्रो पे हैं सारे, ये वाले ये सारे पॉइंट आईब्रो पे हैं, और ये सारे पॉइंट हमारे हड्डियों पे हैं। ठीक है, तो अब एक पॉइंट I14 जो है वो हमारा टीयर डक्ट के लिए है। I14 टीयर डक्ट, कभी कभी क्या होता है कि पानी जो है ना, जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा हर समय आंख में पानी भरा रहता है, कोई किसी बच्चों पर आंखों में हर समय पानी भरा रहेगा, जैसे नॉर्मल आइज नहीं रहती है। उनमें क्या होता है कि जो टीयर डक्ट होती है ना वो ब्लॉक होती है यहाँ पे। तो कुछ डॉक्टर इस प्रेशर देते हैं यहाँ पे एक छेद सा होगा, अपनी आंखें नीचे करके देखना, एक बहुत छोटा सा छेद होता है, उसको टीयर, देखा। हाँ उसको टीयर डक्ट बोलते हैं। तो वो बंद रहता है, तब वो डॉक्टर प्रेशर देते हैं इसको, तब वो टीयर डक्ट खुलता है, तब वो पानी मतलब आना जाना उसका शुरू होता है पानी का, नहीं तो ये आंख में पानी भरा ही रहता है हर समय, या ड्राई रहेंगी आंखें। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए हम प्रेशर देंगे। ये जो बोन दिख रही है ना, फील करो इससे, ये जो बोन है हमारी, हाँ आंख का गड्ढा नहीं, आंखें तो अलग है, आंख के नीचे जो बोन दी है वो है, वो पॉइंट है एग्जैक्ट। हाँ, तो उसके I14 क्या है, टीयर डक्ट के लिए हो गया। अब I13 क्या है, यानी कि उसके जस्ट बराबर में। अब आप इसको, अगर कोई भी दिक्कत है तो इसमें दर्द मिलेगा, अगर कोई भी दिक्कत, किसी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम है इन सब में से, तो इन सब में दर्द मिल सकता है कोई भी। तो I13 का हमारा क्या है, आईलिड की कोई भी प्रॉब्लम है। आईलिड कौन सा हो गया, ये वाला ऊपरी पलक जो होता है ना हमारा, चाहे नीचे की पलक हो चाहे ऊपर की पलक हो, तो उन सब का ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, I13। ये आईलिड का पॉइंट है सेकंड वाला। सारा लोकेशन समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें अच्छे से दिया ऐसा नहीं। I14 I13। अब कंजक्टिवाइटिस हो जाता है ना, आंखें लाल हो जाती, इन्फेक्शन हो जाता है आंखों में, आंखें लाल और इन्फेक्शन जब हो जाती है, तब तीसरा पॉइंट है ये, यानी यहाँ से जब हड्डी से नीचे उतरोगे तो ये पेन मिलेगा यहाँ पे।
स्क्रीन आ रही है? आ रही है। आ रही है।